फतेहपुर नगरपालिका परिषद के सभागार में सिविल लाइन वार्ड के सभासद विनय तिवारी, चंदियाना वार्ड के सभासद संजय श्रीवास्तव, सुनील गुप्ता, अतीश पासवान, दीपक मौर्य सहित अन्य सभासद मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान इन लोगों ने कहा कि नगरपालिका हित में सुव्यवस्थित कार्य संचालन हेतु संबंधित कर्मचारियों के पटल परिवर्तन में पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिसके चलते जो कर्मचारी जिस पटल पर बैठा था वो आज उसी पटल पर बैठा है। केवल भ्रामक तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित किया गया। इस दौरान इन लोगों ने यह भी बताया कि नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष को ज्ञापन भी दिया गया है, क्योंकि कर्मचारियों का विभाग परिवर्तन न करके उनको उसी विभाग में अदला बदली कर केवल खानापूर्ति की गई है, जो कि शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है। इन लोगों ने कहा कि मोहम्मद सलीम अनवर, जिनकी वर्तमान तैनाती समान अधिष्ठान प्रकाश लिपिक पद पर है, जिसमें उन्हें प्रकाश लिपिक पद से हटाकर कैशियर लिपिक के पद पर स्थानांतरित किया गया, जबकि विगत 10 वर्षों से सलीम अनवर द्वारा लेखा विभाग में कोई नियुक्त न होते हुए भी लेखा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में कार्य संपादन किया जा रहा है। इसी तरीके से तमाम अन्य कर्मचारियों को भी इधर से उधर किया गया। इन लोगों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द अध्यक्ष इस पर कुछ सकारात्मक कदम नहीं उठाते हैं तो जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देकर बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। इस अवसर पर सभासद राजेंद्र दिवाकर, हरिराम लोधी, विवेक नागर, ऋतिक पाल, गुड्डू यादव सहित तमाम अन्य लोग मौजूद रहे। पार्टी के जो सभासद है यहाँ पर प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे जो अध्यक्ष महोदय ने शासन से जो शासनादेश जारी हुआ था कि जो पटल में 3 वर्ष से काबिज है उनका स्थानांतरण दूसरे विभागों में किया जाए। उसके सापेक्ष हमारे चेयरमैन साहब ने केवल फर्ज अदाई और औपचारिकता करके केवल पटल में केवल कुर्सी चेंज कर दी है। हाँ, बस उन्होंने काम किया है कि उन्होंने जैसे लेखा विभाग है, लेखा विभाग में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बाबू निरंतर जिसका पद नहीं था वो आज भी वहाँ पर काम कर रहा है और उसका पद था समान अधिष्ठान का प्रकाश लिपिक का, तो उसको प्रकाश लिपिक से तो उन्होंने स्थानांतरित किया, लेकिन समान अधिष्ठान से उसको स्थानांतरित नहीं किया। इसी तरह एक बाबू मोहम्मद आकिब है जो कि यहाँ निर्माण में और लेखा 2 विभागों में थे, उनका ट्रांसफ़र दोनों विभागों से होना चाहिए था। उन्होंने लेखा विभाग से हटा करके उसको जो है प्रकाश लिपिक तो बनाया, लेकिन निर्माण में अभी भी उसको मौजूद किए हुए हैं। एक बाबू है यहाँ नदीम, जो कि जन्म मृत्यु यहाँ देख रहे हैं, जिनका अभी 8 महीने पहले ही आर्डर हुआ है और वो पेंशन लिपिक भी है। उनको जन्म मृत्यु से तो हटा दिया गया है, लेकिन पेंशन लिपिक में रखा गया है। यहाँ एक राजू बाबू है जो कि यहाँ पर सर्किल नंबर 4 टैक्स का देखते हैं। उनके पास ग्राम समाज लिपिक का पद भी नहीं है, फिर भी वो यहाँ के शहर के जितने भी नक्शे के लिए आप आवेदन आते हैं तो ग्राम समाज की लिपिक की रिपोर्ट वही लगाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो धांधागर्दी चल रही है और चेयरमैन यहाँ पर किसी के इशारे पे अपना काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि क्योंकि चेयरमैन अपने कुछ खास गुर्गों को ही विशेष पटल में रख करके यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। हमने आज चेयरमैन को एक पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से चेयरमैन से कहा है कि पारदर्शिता जो 17 सालों से एक पटल पे काबिज है, उनको दूसरे विभाग में स्थानांतरित करके दूसरे विभागों से जो अभी 3 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं उनको पटल पे लाया जाए। ऐसा ना हो कि केवल घूम फिर के वही चक्री, वही तिकड़ी, वही चौकड़ी जो है यहाँ पर काबिज हो जाए और फिर उसी प्रकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पहले यहाँ पर था उसी प्रकार से शासन की मंशा के विरुद्ध उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए अपने हिसाब से उन्होंने काम किया। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि अगर आप इस पर सुधार या संशोधन नहीं करते तो हम अभी तो आपको ज्ञापन दे रहे हैं, इसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे और अगर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, यहाँ धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जिस संवैधानिक तरीके से जो भी संभव है वो करेंगे। हम बोर्ड मीटिंग कॉल कराएंगे, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग बैठक होगी, बोर्ड मीटिंग में भी इस जो निर्णय है इसका हम विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि नगर पालिका सामान्य तरीके से एक संस्था के रूप में काम करे, किसी के घर की बपौती के रूप में काम न करे। यहाँ पर ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी बपौती है,
हम जो चाहेंगे वही इस नगर पालिका में होगा। लेकिन जब से निर्वाचित हुए हैं आप, तब से विरोध टेंडर तो हो जाते हैं, टेंडर लोग ले लेते हैं ठेकेदार, लेकिन उसके बाद एक लिस्ट बनती है और उसमें कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में काम होने चाहिए, प्राथमिकता के आधार पे तो वो होंगे, और नहीं तो और अन्य क्षेत्रों में चिल्लाते रहेंगे वो नहीं होंगे, वो हमारे अध्यक्ष जी नहीं होंगे। जब एक ठेकेदार को जब आधे काम दे दिए जाएंगे, वो काम ही नहीं करा पाते। पिछले बोर्ड के काम, जो पिछली बोर्ड की बैठक में काम प्रस्ताव पास हुए थे, अभी तक वो पूरे कार्य नहीं हो पाए हैं। अभी बोर्ड की बैठक हुई, पेपर तो निकल गया बड़ा बड़ा कि भैया 50 लाख का काम फला सभासदों को मिल गया है। अब जनता हम लोग जो है टाटा करना शुरू करती, भाई ऐसा वाजिब भी है उनका कहना कि हमारी तरफ कच्ची रोड है, नालियाँ नहीं बनी, तो आप यहाँ पे काम करवाइए। अब उन्हें क्या पता कि पैसा तो पास हो गया, लिखित में हो गया कि हाँ 50 लाख पास हो गया, 40 लाख पास हो गया, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है तो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। अभी तक किसी भी आपको खुला भ्रष्टाचार, यहाँ नक्शे पास होने के लिए आते हैं, जिसमें यहाँ बैठा हुआ बाबू 1500 रुपया लेता है। एक नक्शा पास कराई 1500 रुपये लिए जा रहे हैं, और उस नक्शे पास होने पे जो ग्राम समाज का बाबू है उसकी कहीं पे रिपोर्ट नहीं लग रही है। रिकॉर्ड का बाबू केवल नक्शा पास करके दस्तखत कराम बना के भेज देता है। उसकी कई बार शिकायत हम लोगों ने अधिकारी से भी करी, चेयरमैन साहब से भी करी, लेकिन कोई नहीं सुना। ये है यहाँ का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। इसी तरह तमाम चीज़ों में भ्रष्टाचार। पद कोई है, काम कोई कर रहा है। यहाँ पे आपने